सारी खड़ी हो तो कोई बात नहीं। और सुनिए, कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि लोग कहते हैं मुझको कभी कभी, एक कहानी मैंने आपके क्लास में या शाम वाले सुबह वाले बैच में सुनाई थी कि एक लड़की थी, रोती रोती आई थी कि सर मुझे बैच अलॉट कर दीजिए, मुझे पढ़ना है। समस्याएं कुछ नहीं होंगी, हर किसी के साथ समस्या होती है। मैंने फ्री में एक लड़की को बैच बहुत सारे लोगों को करता हूँ, एक इसको भी कर दिया था। ये आज ये बताने आई है कि सर आपका वो फ्री में दिया गया पढ़ाई और बैच मेरे लिए रिजल्ट में तब्दील हो गया और पीजीटी 6 to 8 में मेरा कलेक्शन हुआ है, मिठाई लेके आई है। बात इस बात की नहीं है, बात इस बात की है कि जुनून इस बात का है कि भाई इस लड़की में वो बहुत लोग ना शर्म के मांग नहीं पाते हैं। बहुत लोग क्या होता है, सही बोल रहे हैं ना, शर्म को लोग बोल नहीं पाते हैं। शादीशुदा है, मूल रूप से छपरा जिला सारण की रहने वाली है, शीतलपुर घर है इनका। इनको मिला है पूर्वी चंपारण, कोचिंग मिला है पूर्वी चंपारण, है ना। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे लिए वो एक आम बैच हो सकता है, आपके लिए बहुत खास होता है। टीचरों के लिए क्या है, लाखों लोग पढ़ रहे हैं, उसमें एक लोग और पढ़ लें, लेकिन एक बैच किसी बच्चे की तकदीर कैसे बदल सकता है, वो इसका उदाहरण है। खुशबू नाम है इनका, इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये मिठाई में चाहिए, गरीब बोलिए, थोड़ी पहले ही बोली कि सर मिठाई हम नहीं खाऊंगे, आप खाइए मिठाई। फिर कहा सर हम फास्टिंग में है, तो आज कौन ब्रह्म बाबा का पूजा है? कल तो सब लड़की फास्टिंग की थी। कुछ लोग गुप्त रूप से अपने पति के लिए किया था, कुछ लोग सार्वजनिक रूप से अपने पति के लिए किया था। तो आज कौन सा चीज का त्योहार है? अच्छा, वीकली बृहस्पतिवार है, अब नहीं पड़ेगा। बृहस्पति भगवान को जाके कहिएगा भगवान आपने जो हमारी इच्छा पूरी कर दी। खैर खुशबू है, 2 शब्द कहेंगे आपसे, अपने बारे में 2 लाइन बताएंगे। ज्यादा देर हम ज्ञान नहीं देने देते हैं किसी टॉपर को, है ना। 2 लाइन ओरिजिनल बताइएगा इन लोगों को भी, और फिर उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। लीजिए तो खुशबू की आवाज सुनिए। और ऐसे देखिए, मैं आपके बैच में जनरली मेरे पास ढेर लोग मिलने आता है, लेकिन किसी को यहाँ चलने की इजाजत आज तक मैंने दी नहीं है। इनको भी इजाजत नहीं मिलती, अगर ये वहां छिका जाती तो। अब ये विद्यार्थी की तरफ चली होगी, तिवारी जी को पता नहीं चला होगा, तो ये अंदर तक मिलने आती। लेकिन जनरली मैं टॉपर्स को इसलिए इधर चाहिए, तो हाँ, तो इसीलिए जनरली मैं टॉपर्स को इसलिए मंच पर नहीं आने देता हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि होता क्या है कि वो आके आधा बात झूठ बोलता है, आधा बात क्या करता है, झूठ बोलता है। लड़कन आता है तो पूरा जीन्स सूट पहन के देखेगा, पूरा सेविंग वोविंग करा आगे आता है ना। और समझ ही रहे क्यों आता है ना। और लड़कियां आती है तो बस डायरेक्ट पार्लर से निकल के चली आती है कि भाई यही चल जाए। तो इसीलिए हम आने के लिए बहुत सब इजाजत देते हैं। सच बात बोलिएगा, जो दिल की बातें जिनकी हकीकत में इनको लाभ हो, है ना। बाकी उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। ज्यादा देर भी नहीं, 2-3 मिनट का टाइम देंगे। खुशबू की आवाज। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो मैं सर को और बाकी जो भी हमारे सब्जेक्ट के सर रहे हैं, सभी सर को प्रणाम करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और बस ज्यादा मैं समय नहीं लूंगी, बस ये कहना चाहती हूँ कि सर का स्पेशली पढ़ाया हुआ, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री, वो तो मुझे लगता है ना कि घाट पर भी चले जाएंगे तो भी हमारे यहाँ जो है तो सब सही बनाने लगेंगे। बाकी हमें अपने मेहनत पे भरोसा रखना है, अपने आप पे विश्वास रखना है। और एक बात मुझे याद है, मैं सीटेट 3 बार क्वालिफाई की, उसके बाद लगा कि मेरा हो जाएगा, लेकिन बीपीएससी आया। मैं केवीएस में भी गई थी, वहां से बीएड के कारण मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उस समय पीआरटी का वैकेंसी आया हुआ था। थियरी 1 में मैं दी थी, तो उस समय मैं स्टेट क्वालिफाई नहीं थी। यहाँ पे सर का ऑफलाइन क्लास में उसी समय यहाँ से की थी, उस समय वहाँ पे चलता था, है ना सर। थियरी 1 क्लास की ऑफलाइन रखे घर से। आप बहुत लोग हैं जो शादीशुदा, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पटना में रह के हॉस्टल में क्लास करना, मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, ये तो जितना करता है उनको समझ में आता है। थियरी 1 में की, और लास्ट समय में पता चला क्या कि बीएड के कारण वहां से भी पीआरटी में हम लोग बाहर हो गए। काफी मतलब हतोत्साहित मैं हो चुकी थी। मैं क्या, मेरे ग्रुप में और भी मेरी फ्रेंड लोग थी 2-3। हुआ क्या कि थियरी 2 तुरंत आया, स्टेट क्वालिफाई किया। थियरी 2 में भी मेरा नहीं हुआ, और मेरी एक दाएं और एक बाएं राजी मित्रों से उस दोनों का हो गया। फिर मेरा नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज मेरे घर में शादी वादी था, देवर की शादी थी, नहीं करता। फिर थियरी